मेहमत, क्या हुआ तुम्हें? यहां आओ मेरे पास। भाई के साथ मैं खेल रहा था, लेकिन माहिदौरा सुल्तान ने मुझे रोक दिया खेलने से। मुझ पर गुस्सा किया और मुझे भेज दिया। मुझे पसंद नहीं करती वो अम्मी। नहीं करती वो, क्योंकि जलती है हमसे, और उसकी वजह यह है कि ये सल्तनत एक दिन तुम्हें संभालनी है और मुझे वालिदाए सुल्तान बनना है। इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है याद रखना, और अपने फैसले ये सब जहन में रख के करना। लेकिन मैं मुस्तफा भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। देखो, ये तुम्हारे अपने हैं, इनसे खेलो। खुर्रम सुल्तान मक्का और मदीना में पानी की सबीलें लगवाना चाहती हैं। कागजात तैयार हैं। चलो, कम से कम ये सोना नेकी के काम पर ही खर्च होगा। वालिद सुल्तान, सुल्तान सुलेमान खान आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, वालिदा सुल्तान मसरूफ हैं, किसी और मौके पर। आदाब मुलाकात भी क्या भूल गए तुम? गिरम के शाही खानदान से इत्तला आई है वालिदा। आपके बरादरान साहिब गिराई खान और सादत गिराई खान तख्त के लिए बाहम दस्तो गिरेबा हो गए। उनका झगड़ा जंग की सूरत इख्तियार कर गया। या अल्लाह, उनका दुख ना दिखाना मुझे। आमीन। सब कयामतें ऊपर तले टूट रही हैं। पहले निकाह, बाद में इब्राहिम, और अब भाइयों का झगड़ा। तख्त के लिए जंग शुरू हो गई तो वहां कयामत आ जाएगी। मैं अपनी भतीजी आई बेगे को अपने पास बुलवाना चाहूंगी। वो मेरे हाथों में खेली है। उसे कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं फौरन हुक्म दूंगा उसे यहाँ पहुंचा दिया जाए। आप परेशान ना हो वालिदा, आए बेगे खातून हमारे पास महफूज रहेंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। والله میوه کم چه با؟ برم برزم حالا اگر والله بپرسیاره که تن حالا بوده به چی بکن؟ قلاغا مچکه کواته واره दूसरा सवाल पूछता हूं तुम लोगों से। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका? गुल आगा। याद है तुमने मुझे किसी सुनार का बताया था? क्या नाम था? बशीर आगा। मुझे उनके पास ले चलो। अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ मलिका। ताज बनवाना चाहती हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि उन्हें खुद बताऊं कि कैसा ताज बनाना है। जैसे आपकी मर्जी मलिका। वालिदा सुल्तान, कोई बुरी खबर है? अल्लाह हर दिन खैर से गुजारे। दाया, मेरे 2 ही भाई हैं, वो भी तख्त के लिए दस्तो गिरबा हैं। क्या आप मकतूब लिखना चाहेंगी सुलह की दावत के लिए? फिलहाल नहीं, क्योंकि सब के सब तख्त की वजह से झगड़ रहे हैं। मकतूब पढ़ने की किसे फुर्सत। मैं अपने भाई साहब की बेटी आई बेगे को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तुम्हें ये मसला संभालना है। फरमाइए मलिका। बशीर आगा, आपसे एक कीमती और हसीन ताज बनवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। क्या मखसूस अंदाज का बनवाना चाहती हैं? बिल्कुल। पहले हिस्से में जमरूद होगा, दूसरे हिस्से में पुखराज लगेगा,
और किनारे याकूत से सजाइएगा। बहुत बड़ा होना चाहिए, वालिदा के ताज से भी बड़ा, बहुत चमकदार, जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। क्या ऐसा ताज बना सकते हैं? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मलिका। इसको खुफिया रखना, किसी को इसकी खबर न होने पाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलिका। वालिदा करम से आने वाली खबर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सलामत रहो माहे दौरा। लेकिन अब इन मुसीबतों से दिल घबरा गया है, सारे अजाब एक साथ नाजिल हो गए। ऐसे ही है, हुरम भी रुकने का नाम नहीं लेती। अब एक नई मुसीबत खड़ी करने के लिए ताज के मसले को उठाना चाहती है। किस ताज के मसले की बात कर रही हो? मैं समझ रही थी कि आप जानती होंगी सब कुछ। मुझे खबर नहीं, बताओ। गुलशा बता रही थी कि हुरम ने बशीर सरगर से ताज बनाने का कहा है और खास तौर पर आपके ताज से बड़ा बनाने का हुक्म दिया है। महदौरा, तुम अपने कमरे में जाओ। दाया, सुलेमान को बुलाओ, फौरन यहां आए। आपने नाराजगी खत्म करने का फैसला कर लिया वालिदा। तुम पर गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नजरअंदाज किया गया, और वो भी मेरे चहीते बेटे की तरफ से। आप गलतफहमी का शिकार है वालिदा। अगर ऐसा है तो जान लो फिर। किससे निकाह किया है तुम्हें पता नहीं। हुरम की बेवफाई का एक सबूत मिला है मुझे फरजान। वो भी किससे जानते हो? लियो नाम के मुसव्विर से। जरा सोच समझ कर बात करें। आप क्या कह रही हैं वालिदा? ये कैसा इल्जाम है? सर, ये कोई इल्जाम नहीं। हर चीज अना की भेंट चढ़ाने वाली हुरम, उसने तुमसे बेवफाई की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वालिदा। मुझे सबूत दें, साबित कर दें बेवफाई। एक सबूत था, हुरम ने उसे खत्म कर दिया। मालूम है आप दुश्मनी पे उतर आई हैं, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मेरी बीवी और अपने पोतों की मां पर कैसे लगा सकती हैं आप वालिदा? ये कैसी नफरत है आखिर? जेब नहीं देता आपको? हुरम को बुलवा के पूछ लेते हैं, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। उस वक्त यकीन आ जाएगा। तो फिर बुलवा लेते हैं। दाया, हुरम को बुलवाओ। बुलाकर लाती हूँ मलिका। किसी और से बुलवाओ उसे।
मुझे इस खेल में ना घसीटे वालिदा। क्या हुआ, भरोसा नहीं है क्या हुरम पर? क्या ये सब सुनने से तुम्हें डर लग रहा है? मलिका, क्या हुआ? क्यों बुलवाया है वालिदा सुल्तान ने? मालूम नहीं मलिका। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? बताया नहीं मुझे। न जाने क्या होगा। वालिदा, मुझे याद किया आपने? आखिर जो चाहा हासिल कर लिया, मेरे बेटे से निकाह कर ही लिया। ये मेरी आरज़ू थी वालिदा, जो कि अल्लाह के हुक्म से पूरी हो चुकी है। अब तुम क्या करोगी? मजीद क्या हासिल करना है? या फिर तुम किसी को खत्म करोगी? इब्राहिम को? वो इस वक्त क्या तुम्हारी वजह से मौत से लड़ रहा है? वालिदा, शादी का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है आपने। हम सब से एक एक करके तुम्हें जान छुड़ानी है ना? जैसे लियो से तुमने जान छुड़ाई थी। क्या हुआ, बताओ ना। अपने आशिक की जान तुमने खुद नहीं ली क्या? ये बहुत भयानक इल्जाम है वालिदा। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये तुम क्या कह रही हो? खुद तुमने ये बताया था मुझे। वालिदा, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। क्या है ये? क्या फिर से कोई साजिश है ये? हुरम, मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही है आप? आपके पोतों की माँ हूं मैं, आपके बेटे के निकाह में हूं। मुझे अपने शौहर पर नाज है, फख्र है। क्या इस तरह इंतकाम लेंगी? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? हैरत है। मलिका, एक और साजिश हुई है। कैसे समझी आप? सुलेमान को देखकर जो वहीं पर थे छुपे हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, इशारा भी किया था, लेकिन आप समझी नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला इस बात को। अगर मैं फंस जाती इस जाल में तो मेरा अंजाम भयानक होना था। फरजान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन मुतलक है कि हुरम सरासर बेगुनाह है। उसने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, ना कर सकती है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि तुम यहां हो। वालिदा, बस कर दे। ये कैसी नफरत है, कैसा गुस्सा है?
आखिर कब खत्म होगा ये फसाद? ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने पोतों की मां को क्यों रुस्वा कर रही हैं? आपकी शान के खिलाफ है। इब्राहिम भी जानता है हर बात, उससे पूछ लेना, वो बता देगा तुम्हें, अगर सेहतमंद हो गया तो। आखिर यहाँ क्यों आई हो तुम बताओ? क्या हुआ इन्हें? कल रात भयानक ख्वाब देखा, उसकी वजह से सख्ती में है, बात तक नहीं कर रही। क्या हमें आप अकेला छोड़ सकती हैं? कैसे जुर्रत की तुमने ये? दरखास्त करती हूँ चाय यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? उलझे ना आप मलिका, साथ आए आप मेरे। इसके साथ अकेला छोड़ दे इन्हें? मेरे आका। खजीना का क्या हाल है? ऊपर है। अकेली है क्या? क्या हुआ उसे? खुरम ने हमें शहजादी के कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब निकाल दिया? तन्हाई में बात करने के लिए। तन्हा क्या बात करेगी उससे? शहजादी, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। शहजादी, हसीना, हौसला मत हारें, जो कुछ भी हुआ हिम्मत मत हारें। मैं जानती हूं यह आसान नहीं है, आपका गम अच्छी तरह समझती हूं मैं। जानती हैं क्यों? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अपने प्यारों को खो चुकी हूं मैं, अम्मी को, बाबा को, अपनी बहनों को। मेरी दुनिया बर्बाद होकर रह गई थी। सांस लेना भी दुश्वार था। हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। मैं सोचती थी अब कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी मुस्कुरा भी नहीं सकूंगी। मैं जीना नहीं चाहती थी और मरने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी ना कर सकी। फिर इश्क हो गया मुझे, बाद में औलाद पैदा हुई। उसे अपनी गोद में लेते ही हर शय बदल गई। मां हूं अब मैं। मैंने अपने आप से अहद किया है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए जीऊंगी मैं। मुझे जीने की आरज़ू मेरे बच्चों ने दी। उनकी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी है। ये तुम भी कर सकती हो हसीना। तुम अपनी मोहब्बत से, अपनी ममता की शफकत से छू कर देखो इसे। चलो छू, देखो, महसूस करो। एक जिंदगी है तुम्हारे अंदर, जिसकी जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है शहजादी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं पाल सकता इसको। क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ दोगी? क्या इसके पैदा होने से पहले ही इससे मां का साया छीन लोगी?
की ख्वाहिश थी एक घर होगा। इब्राहिम, मैं, हमारा बच्चा। लेकिन ना हो सका। इब्राहिम को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। अपने चाहने वालों को नहीं छोड़ सकता। तुम उसके साथ जियोगे। खुद को वसीयत देने से अच्छा है कि तुम इब्राहिम के पास जाओ। तुम और बच्चा जान हो उसकी। तुम दोनों की मौजूदगी से इब्राहिम को एक नई जिंदगी हासिल होगी। हुरम ठीक कहती है, इस तरह हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगी। तुम इस हालत में कैसे जाओगी? वो जगह दुश्वार है बहुत। इब्राहिम के पास जाना चाहती हूँ। हम चलेंगे खजीना, मैं भी फिक्रमंद हूं। लेकिन पहले तुम सो जाओ, आराम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह जल्द रवाना हो जाएंगे।